तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ रवि सर में। तो बच्चों, कल के क्लास में हमने देखा था कि हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन क्लास हुआ। उसके बाद एक क्लास कल हम लिए हैं आप लोगों। तो उस क्लास में हमने ये देखा था कि हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया था। क्या आप लोगों को याद है हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया था? तो हिस्ट्री वर्ड ग्रीक के हिस्टोरिया वर्ड से आया था। कल ये पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अलग अलग भागों में हिस्ट्री को बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, ये कल की क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम एक बार देख लिया जाएगा जो भी देखना होगा आप लोगों को। तो हिस्ट्री के पहला जो है पाषाण काल, याद है? पाषाण काल हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है, पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम हिस्ट्री का पहला टॉपिक जानेंगे पाषाण काल। किसके बारे में जानेंगे? पाषाण काल। तो पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा जाता है? तो एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ये हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। अब इसके समय की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो 20 लाख बीसी से 1000 बीसी तक हम लोग का जो था वो पूरा पाषाण काल था। उसके बाद बच्चों 10,000 बीसी से लेके और 8000 बीसी तक मध्य पाषाण काल चला। एक बार फिर से, पूरा पाषाण काल कब से कब तक? 20 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा। उसके बाद 10,000 बीसी से लेके 8000 बीसी तक के काल को मध्य पाषाण काल। उसी तरह 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक जो काल रहा उसे नव पाषाण काल कहा गया। अब नव पाषाण काल बाबू, नव पाषाण काल कहिए, उत्तर पाषाण काल कहिए, आप इसी को कहेंगे। अब ये नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल क्यों? क्योंकि जब अब धीरे धीरे उत्तर जिसमें लग गया, मतलब वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, समझ रहे हैं ना? उत्तर का मतलब धीरे धीरे वो काल खत्म। अब पाषाण काल धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि अब हमें मिल चुका है। क्या मिल चुका है? हमें मिला है ना बाबू। क्या? जादू नहीं। क्या मिला है? तो अब तांबा, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? तांबा। तब तांबा मिला तो अब अगला काल कौन आ गया? ताम्र पाषाण काल। कौन आ गया? ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल की बात करें तो 4000 बीसी से लेके 1200 बीसी तक चला। कितने बीसी तक चला? 4000 बीसी से 1200 बीसी तक। यहाँ चल रहा है क्लास, यही लोग को लग गया है भूख, तो खाइए आराम से, मुस्कुरा खा रहे हैं लोग। ये बनेंगे भविष्य के IAS IPS। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला टॉपिक हमारा ये आया कि अब ताम्र पाषाण काल क्या है। तो ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल के अंतिम समय, पाषाण काल अब क्या हो चुका है? लगभग खत्म हो चुका है। अंतिम समय को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्या मिल गया हमें? तो तांबा मिल गया। क्या मिल गया है? तांबा। पाषाण काल क्या हो गया? धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है ना। खत्म होने के बाद क्यों खत्म हो रहा है? हमेशा खत्म क्यों होगा? अच्छा, 4G खत्म काहे हुआ? क्या आ गया? 5G। पुरानकी खत्म होगी तभी ना की आएगी बाबू। अरे नेटवर्क। तो उसी तरीके से अब पाषाण काल खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि तांबा का खोज हुआ। तांबा का खोज हुआ, नया आया ताम्र पाषाण काल। और तांबे की खोज होने के कारण धीरे धीरे औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? अब क्या बड़की बड़की उद्योग लगने लगा? नहीं, देखो क्लास में फोन बजेगा इन लोग का। भाई कल से आप लोग साइलेंट कर लिया कीजिए, रोज एक ही बात। नहीं टेंशन होता, अब 1 घंटा मान लीजिए ये लोग दूर रहेगा तो फोन तो आएगा ना कि क्या हुआ, काहे नहीं फोन उठा रहा है, कहीं इन्हें उन्हें घूमे। आजकल एनआईटी फेमस चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, लेकिन 1 घंटा यहीं रहिए आप लोग, ठीक है? तो कहाँ थे बाबू? औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। तांबा मिलने के कारण किसकी शुरुआत हो गई? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में क्या मतलब? बड़की बड़की फैक्ट्री लगने लगा? नहीं, उस टाइम धीरे धीरे लोग व्यापार करना शुरू कर दिए। जस्ट लाइक जैसे कोई घड़ा वाला घड़ा बना रहा है, हंसुआ बना रहा है, मतलब कुछ कुछ छोटे मोटे व्यापार करना लोग क्या कर दिए? शुरू कर दिए। उसके बाद अब इसी का विकसित ताम्र पाषाण काल ही जो विकसित रूप है, तांबा मिलने के कारण ही एक नया सिविलाइजेशन, नया सभ्यता आया। और उसी सभ्यता को क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। अब ताम्र पाषाण काल में जैसे ही तांबे की खोजी तो औद्योगिकरण हो गई। औद्योगिकरण में नए नए छोटे मोटे उद्योगों की उत्पत्ति हुई और उस उद्योगों की उत्पत्ति के कारण अब एक सभ्यता का विकास हुआ। उस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोग। अभी तक हमने क्या देखा? ताम्र पाषाण काल का समय था कब से कब तक था? तो 4000 बीसी से लेके लगभग 1200 बीसी तक। इसमें क्या हुआ? इसमें तांबे की खोज हो गई थी तो पाषाण काल खत्म, और वहां से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो छोटे मोटे लोग व्यापार करना सीख लिए, और जैसे ही लोगों ने व्यापार करना सीखा तो एक सिविलाइजेशन, सभ्य। अच्छा बताइए,
अब हम धीरे धीरे रहन सहन सीखेंगे, सभ्य मानव बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब जैसे अभी नया नया आप लोग क्लास में आए हैं, मोबाइल साइलेंट कर नहीं रहे हैं, इधर उधर टाए टुई भूंजा खा रहे हैं लोग, बताइए मुड़ी नीचे कर। तो ये सब तो अभी नया नया है तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे सभ्य मानव बन जाएंगे। तो सभ्य मानव बनेंगे तो सब सिविलाइजेशन के टाइप में आ जाएंगे। तो सब जैसे ही सभ्यता की खोज होगी, सभ्य मानव आएंगे तो व्यापार करना। तो अब जैसे ही व्यापार वगैरह शुरू हुआ ना, तो एक सिविलाइजेशन निकला, जिसे कौन सा सिविलाइजेशन कहा गया? इंडस वैली या सिंधु सभ्यता। अब ये क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, अगला टॉपिक जो है हमारा सिंधु सभ्यता, ये उसमें देखेंगे, इसको हम ज्यादा भी नहीं छेड़ रहे। अब इसके इस जो है ताम्रपाषाण काल, इसका एक जगह है जिसका नाम है नवादा टोली। वही नवादा नहीं जहां आप लोग जाते हैं चौकवा पे मोमोज खाने या खिलाने, वो नहीं है बाबू, ये दूसरा नवादा टोली है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? एमपी, भारत में पड़ता है, इतना तो पता होगा आप लोग। तो नवादा टोली एमपी में है। एक ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जिसका उत्खनन किसने किया था? एचडी संकालिया। नवादा टोली जो है थोड़ा सिटी जो मिला है वहां पे, वो किस टाइम का शहर मिला है आप लोगों को? ताम्रपाषाण काल का शहर खुदाई में निकला है। ताम्रपाषाण काल का एक शहर है जिसका नाम क्या है? नवादा टोली। और नवादा टोली जो मिला है, उसको उत्खनन किसने, उसको खुदाई किसने किया था? एचडी संकालिया ने। जो एचडी क्वालिटी में देखते हैं ना आप लोग, अरे मूवी, उसी तरीके से उस याद रखेंगे कि नवादा टोली की शुरुआत एचडी संकालिया, सॉरी, नवादा टोली खुदाई किसने किया था? एचडी संकालिया ने। अब यहाँ पे ये टॉपिक हमारा, अगर हम बात करें तो हमारा जो पूरा पाषाण काल है क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब एक बार स्टार्टिंग से माइंड अप करके हम रिवीजन करा रहे, ध्यान से सुनिएगा। और एक क्वेश्चन बता दीजिए पहले तो, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? किसी ना किसी को तो कहा जाता है। क्या हम इसको मिटा दे रहे हैं? आप लिख लिया? अगर लिखे नहीं है तो आप लोग लिख लेंगे वीडियो को पीछे जाके। अभी हम इसको मिटा रहे हैं फिलहाल, बाबू छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सैनिटाइजर जमाना के नहीं है, नहीं हुए माटी में खेला आदमी है। तो सबसे पहले बात किया जाए तो मानव जाति का पालना, कौन जाति का पालना? मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? ये बता सकता है कोई? बोलिए जल्दी। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? कहाँ, किस जगह को कहा जाता है? अभी फाउंडेशन बैठे, थोड़ा मोड़ा नया है आप लोग, कोई बात नहीं। और मानव जाति का पालना उसी कहेंगे जहां से मानव विकसित हुआ, जहां से मानव निकला था। अरे लाइक यहीं में पालना में खिले ना जी, तो आपका पालना आपका घर था, घर ही में पालना में था। उसी तरीके से मानव जाति का स्टार्टिंग साक्ष्य कहां से मिले? तो अफ्रीका महाद्वीप। कहां से? अफ्रीका से। कहां से बाबू? अफ्रीका से मानव जाति का पालना। अफ्रीका को किसको कहा जाता है? अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है, क्योंकि यहीं से मानव स्टार्टिंग मानव के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन वो कौन मानव था? हुआ वाला, एकदम फर्स्ट क्लास, खाओ पियो, हुआ करो, साथे घुमाओ खाओ, ग्रुप में घूमो सो जाओ, कोई टेंशन नहीं। लोग बिल्कुल देख रहे हैं ना, लक्षण दिख रहा है, नीचे क्लास में खा रहे हैं, मोबाइल टाइम टाइम कर रहा है, इसी कैटेगरी का था सब। लेकिन धीरे धीरे आप लोग भी 1-2 महीना पुराने होंगे तो क्या हो जाएंगे? रहन सहन डिसिप्लिन वाले, सभ्यता वाले। उसी तरीके से अब एक और क्वेश्चन आएगा, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अभी जो आप बोले वही आंसर हो जाएगा इसका। सभ्यता का पालना किसको कहा जाएगा? कोई बता सकता है? अफसोस की बात है कि अब ये सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? बताइए बताइए। एशिया। लेकिन इसी एशिया में अब सभ्यता रहा ही नहीं भाई। रहा है थोड़ा, कभी कभी गड़बड़ा जाता है ना, कोई बात नहीं। तो सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है, और मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? अफ्रीका। कारण, क्योंकि मानव की स्टार्टिंग के साक्ष्य कहां से मिले? अफ्रीका से मिले। लेकिन सभ्य मानव, धीरे धीरे मानव समझदार हुआ ना, तो समझदार हुआ तो कहां आ गया? वैसे वैसे ग्रोथ होते होते एशिया में, और एशिया में हमें सभ्य मानव, देख तो रहे हैं आप लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अरे सिंधु सभ्यता कहाँ है? एशिया में पाया जाएगा जी, भारत पाकिस्तान सब एशिया में पाया जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो हमने शुरू किया था पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में टोटल बांटा गया? 4। मेनली कितने भागों में बांटा जाता है? 3। पहला पाषाण काल का पहले टाइम को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। ये चला 20 लाख बीसी से लेके, अब ये बीसी और बीसी का क्या खेला है इसको आगे देख लिया जाएगा, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए, रिवीजन कर लेते हैं। 20 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। बीसी का मतलब अभी हम थोड़ा 2 मिनट बाद समझेंगे, ठीक है? वो बीसी नहीं जो आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? इस बीसी का मतलब दूसरा होता है, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख से 10,000 तक, इसमें अब मानव ने क्या क्या किया था? इसमें मानव बिल्कुल क्या था? खाना बदोश था। कैसा था?
मतलब फर्स्ट क्लास, खाओ पियो, हुआ करो, कोई टेंशन, कोई झिकझिक। और आखेटक था। आखेटक मतलब शिकार करने वाला। तो इसमें मानव दो, पहला मानव क्या था? खाना खाना बदोश। कैसा था? खाना बदोश। और दूसरा, एक मिनट लिख देते हैं अच्छे से इस चीज को हम, तो आप लोग कहेंगे कि जब आप ही गुजू मुजू करेंगे तो हम तो तनी मुनी गुजू मुजू कहिए देते हैं। खाना बदोश। उसके बाद अगर बात करें तो मानव खाना बदोश ही था नहीं, और मानव बर्बर था। कैसा था? अब ये बर्बर क्या होता है? बार्बर नहीं, बर्बर था। अब बर्बर मतलब कुछ मतलब नहीं, सियार मिला काट देकर काट के खा जाओ, कोई पकाने उकाने वाला सिस्टम नहीं, मतलब बर्बर था। उसके बाद धीरे धीरे मानव, कल ही बता चुके कि मानव कैसे, मानव ने एक और खोज किया। क्या चीज का खोज किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट था मानव कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, इस चीज का खोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो आग के खोज, मानव बर्बर था, मानव खाना बदोश था, खाली खा पी के जी रहा है, ग्रुप में घूम रहा है, ये सब कब था पूरा? अभी अफसोस हो रहा है सर, बड़ी लेट आए, यही घड़ी आते का इतना बढ़िया फरियाद है। पढ़े उड़े की टेंशन कुछ नहीं था, एकदम फर्स्ट क्लास जिंदगी चल रहा। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। इसमें मानव क्या कर रहा है? तो इसमें अब देखिए, जैसे कि इसमें मानव कैसा है? बर्बर। देख रहा सियार है, बड़की पत्थर उठाया, धाए तेरी मार दिया। अब बताइए, सियार बैठा बड़की पत्थर उठा के चलाया, मर गया, कोई तरीका नहीं आ रहा उसको। लेकिन धीरे धीरे तो आगे, धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़े, लोग भी आगे बढ़ा, तो इसने किया। अब इसी काल का एक और नाम है माइक्रोलिथ। क्या नाम है? इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है? 10,000 बीसी से 8,000 बीसी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं हम। अब इस काल का एक और नाम है, क्या नाम है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ। अब ये माइक्रोलिथ क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल में, कौन से काल में? मध्य पाषाण काल। कौन काल? पाषाण काल के बीच वाला हिस्सा। इस काल में मानव अब बड़ा बड़ा पत्थर नहीं चला रहा है, अब वो जिम का जिम जाने लगा है नहीं, अब मानव उसी पत्थर काट के छोटा छोटा हथियार बनाने लगा। समझ में? पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाने के कारण माइक्रो माइक्रो बड़े चीज को माइक्रो कहा जाता है, छोटे लेवल को ना, तो माइक्रोलिथ। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। और दूसरा, इसमें मानव ने एक और चीज सीख लिया, अंत्योष्टि कार्यक्रम। कल ही पढ़ा चुके हैं आप लोग को, बार बार अब नहीं बताना है हमें। अंत्योष्टि मतलब मानव अंतिम संस्कार इसमें सीख रहा है। क्या सीख रहा है? अंतिम। क्या जला रहा है क्या? अब फिर पूरी की व्यवस्था है नहीं, दफनाना सीखा है। मतलब इसको ये रियलाइज हुआ कि ऐसे मर गया तो इसको अच्छे से इज्जत से बेचारा को भेज दो, नहीं तो ये गरिया बर्बर था, चाचा मर गए, बनाओ चाचा के भरता, यानी मसाला ढेर छीटना, ऐसा था। लेकिन यहाँ आते आते वो क्या हो चुका है? ढंग का हो चुका। तो यहाँ अंतिम संस्कार सीख गया। उसके बाद नौ पाषाण काल, या इसी को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। यहाँ धीरे धीरे पाषाण काल की क्या हो रही है? समाप्ति हो रही है। अब यहाँ क्या है कि इसमें अब मानव बहुत सारा खोज किया। इसमें मानव ने अब करना शुरू कर दिया है खेती। क्या करना शुरू कर दिया? अब कैसे किया, किसका कहानी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग वहां जाके देख लेंगे। खेती के बाद मानव ने क्या किया? अब खेती करेगा तो घर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब खेती के साथ साथ उसने अस्थाई घर बनाना सीख लिया। क्या बनाना सीख लिया? भाई खेतवा पे से घरवा चाहिए ना, क्या पता आज ऐजा खेती करे कल हो जा करेगा, फसलें नहीं मिलेगा, अरे गेहूं कहाँ गया, ऐसे थोड़ी होगा, आज ऐजा तो कल हो जा नहीं। मतलब तो दो चीज, नौ पाषाण काल में देखिए कितना ग्रोथ आ रहा है लोग में। पहला इसने खेती सीखा, फिर अस्थाई निवास कर लिया, फिर यहीं पे अब खेत में फसल होगा तो रखने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब मानव बना रहा है घड़ा। क्या बना रहा है? घड़ा। बड़की हाड़ी बनाया। ये कैसे बनाया कल बता चुके हैं आप लोग, पिछले वीडियो में देखेंगे, सब चीज क्लियर होगा। घड़ा। उसके बाद इतना अब घड़ा बना लिया तो खेतवा में सामानवा लाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? कटना का पार पे लिया है। तो अब क्या किया उसने? अब बना लिया पहिया। क्या बना लिया? कैसे बनाया? सब पिछले वीडियो में है बाबू। तो ये सब खोज जो है किसमें हो गया? नौ पाषाण काल, या इसी को कहा जाता है उत्तर पाषाण काल। इसका टाइम थोड़ा बताएंगे हमको, 8,000 से लेके 4,000 बीसी। अब जब इतना कुछ हो गया तो लगभग पाषाण काल धीरे धीरे क्या हो रहा है? तब तक मिल गया ओकरा तांबा, करो ओ माय गॉड चमक रहा है, ये क्या चीज? तांबा। अब धीरे धीरे बिजनेस की तरफ क्या हो गया? बढ़ गया, और यहां से शुरू हो गई ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल 4,000 से लेके 1200 बीसी तक चला, जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया। एनी डाउट? अभी बोल सकते हैं आप लोग, बैटरी लो नहीं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल, लास्ट वाला। आई बांटा कौन? ब्रह्मा जी आए थे, सृष्टि निर्माण किए, बांटे, देखो बचाओ ऐसे 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 नहीं, कल ही बताए हैं, कल के वीडियो में फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, बताइए जल्दी बताइए। जॉन कौन बांटा है? जॉन
ब्रूस फ्रूट। क्या पूरा पाइनएप्पल के नाम धो लिया। कौन बांटा है? जॉन ब्रूस। मोटू पतलू देखते हैं लोग ना, उनमें है वो जॉन बनेगा डॉन। तो अब जॉन डॉन बनना क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब जॉन करेगा ब्रश, क्योंकि इसको क्या खाना है? तो ब्रश करके जॉन ब्रूस फ्रूट याद हो जाएगा। तो जॉन ब्रूस फ्रूट ने ये किया। और कल एक और चीज बताएं, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? कौन है? हिस्ट्री का शुरुआती वर्ड क्या है? एच। तो एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। कौन बाबू? हेरोडोटस। एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। और यही इसने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस और एच से हिस्टोरिका। अब इसे ही क्यों फादर कहा गया? मदर का नहीं कहा गया। फादर इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जनक इसलिए, क्योंकि वर्ल्ड में पहले भी तो इतिहास लिखा जाता था, लेकिन अरेंज वाइज सजा के क्रमानुसार इतिहास लिखने का सबसे पहला बार काम किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस। यस बोलिए, बढ़िया काम किया है ना। हेरोडोटस ने पहली बार इतिहास को एकदम सजा के अरेंज करके लिखा। समझ आया? और उस कौन सा वो बुकवा का नाम काची था? हिस्टोरिका। क्या नाम था? अब कब छपा, कैसे छपा, कल के क्लास में ऑलरेडी मेंशन है। तो हम हमारा यहाँ पे कौन सा काल खत्म हो गया? पाषाण काल। अब कुछ वन लाइनर है, उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब वन लाइनर की ओर बढ़ते हैं। वन लाइनर मतलब कुछ स्टैटिक्स है, इधर से देख लेते हैं। सबसे पहला मेहरगढ़ है। क्या है? मेहरगढ़। ये कहाँ मिलेगा आपको? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ ये जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में एक जगह है जिसका नाम क्या है? मेहरगढ़। और बलूचिस्तान में पाया जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ पाया जाएगा? बलूचिस्तान। और किन दो पहाड़ियों के बीच? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। अभी ये सर इतना क्यों बता रहे हैं? मेहरगढ़ नामक जो जगह है कहाँ पाया जाएगा? पाकिस्तान का एक क्षेत्र है बलूचिस्तान, वहां पे दो पहाड़ियां हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? कृषि के। अब कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं कहां से? तो कौन कौन से फसल मिले हैं? सबसे मानव द्वारा उपयुक्त सबसे पहला फसल कौन था? जौ था। तो दो फसलों के जानकारी वहां साक्ष्य मिले हैं, जौ और गेहूं के। तो सब सर्वप्रथम जौ और गेहूं यानी खेती किया गया, कृषि किया गया। सबसे पहला फसल कौन था? तो जौ था। कौन था? जौ। जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले कहां से? तो मिले हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। और किन किन जगहों पर? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। अब याद कैसे होगा सर? ये तो काफी टफ नाम है। मेहरगढ़ नाम का है, मेहरगढ़। अब हमारे बिहार में मेहर का मतलब क्या होता है? मेहरारू का ची होता है। और बाबू मेहरारू आएगी तभी ना आप कमाने को सीखेंगे। देखें हमारे समाज में क्या होता है, जब कोई लड़का कुछ नहीं कर, एकदम निकम्मा है, फर्स्ट क्लास फुर बाइक घुमा रहा है, और जो कुछ भी मतलब जितना उल्टा पुल्टा काम है, गलत काम, गलत रास्ते पर चल गया। अलग बात है कि आजकल के आधा युवा गलत ही रास्ता पे। तो गलत रास्ते पे जब बच्चा चल जाएगा तो घर वाले क्या कहते हैं? रुक रुक तो बियाह करा होता है। और वो बेचारा अगर लड़का आप लोग जैसा होगा तो और खुशी होगा कि चलो अब कुछ ना तो बियाहवा तो हुई नहीं जाएगी। लेकिन ये नहीं पता उसे कि आगे वो पता चलेगा कि बियाहवा तो हो जाए, लेकिन और कपरवा के डकवा बढ़ जाए। काहे बढ़ी? उनका चाहे क्या? देख एक्सपीरियंस तो है भी बात, मेकअप के सामान फलान ठिकान। तो ना बेटा, तो मेहरारू आई तो कमाए जीवो कहाँ? सॉरी सॉरी, मेहरारू आएगी तो कहाँ जाएंगे आप लोग? कमान, जॉब करने। तो उस टाइम के भी वही कहानी था। मेहरारू आई तो लोग पहले खेती कर चल गए, कहाँ चल गए? कृषि करने। इस तरीके से जो है कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला? मेहरारू वीर से नहीं, मेहरगढ़। याद करने का एक तरीका क्या हो गया कि वो मेहरारू आएगी तो हम कमाने जाएंगे, वगैरह पहले नहीं जाएंगे लोग, करना है, पढ़ना है बढ़िया से। तो कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़। तो अगला बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम, होम घर। तो गर्तवास, धरती के नीचे गर्तवास। गर्तवास कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। गर्तवास कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। ये बुर्ज होम है कहाँ पे? कश्मीर में। कहाँ पे है? कश्मीर में। तो गर्तवास मिला आपको, बुर्ज होम, होम माने घर होता है ना, तो ये गर्तवास कहाँ मिल गया आपको? बुर्ज होम में। यही नहीं, अब कल ही बताए थे कि मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था? कुत्ता।
कुकुर जी थे ना जी, तो वही कुकुर जी के साथ, सॉरी कुत्ता के साथ मालिक का 100 मिला है। कहाँ पे मिला है ये भी? बुर्जोम। ये कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है कि मालिक के साथ दफन कुत्ते का 100 कहाँ से मिला है? तो बुर्जोम। ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। तो यहाँ आप लोग को दो चीज क्लियर हुआ। पहला बुर्जहोम, होम मतलब क्या हो गया? घर। तो गर्तवास कहाँ मिला? घर है। केकरा घर है? तो बुर्जहोम घर है। बुर्जहोम में मिला। बुर्जहोम किस राज्य में है? कश्मीर में। और दूसरा, मालिक के साथ दफन कुत्ता कहाँ मिला है? तो ये भी बुर्जहोम में मिला। अब बात करते हैं आगे कोल्डिहवा की। किसकी बात करते हैं? अब ये हमारे यूपी बिहार में बिना चावल खाए दिन में लगता है कुछ खाए हैं? लगता है? जब तक चावल नहीं मिलेगा तब तक खनवे नहीं। इस पे एक स्टोरी याद आ रहा है। घर ही में एक छोटा भाई था, तो आई थिंक हम लोग कहीं गए थे दूसरे के यहाँ। तो क्या हुआ कि उससे पूछा गया, मतलब सुबह के 10-12-1 बजे बज रहे होंगे, 2। तो हम पूछे खाना खा लिया? तो ना अभी कहाँ खा ले। हमको लगा भाई काहे नहीं खाना खाया, तो बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आया कि इतने भाई लोग खाना नहीं दे रहे हैं इसको। फिर 2-3, मतलब 1-2 बजे फिर गए, घंटा बाद खाना खाया? तो ना कहाँ खाए। तो हमको आया, भाई बताओ, छोटा लड़का के अभी तक भूखे रखा है। तो हम जाके बोले कि आज काहे नहीं खाना दिया? तो बोले खाना तो खेबे के रोटी खाए हैं। हम बोले रोटी खाया है ना, तो चावल थोड़े खिले बन, चावल के नु खाना कहाला। तो हमारे यूपी बिहार में मेंटलिटी है बाबू, चावल माने खाना, बाकी ऐसा तो नाश्ता है, दतिया गया दतवे में फंस गया, बात खत्म। लेकिन मेनली एक थरिया लेके बैठते हैं लोग। नहीं, बैचलर लाइफ में क्या होता है? कुछ नहीं है, दाल भात चोखा बनाओ, एक एक कुकर में दाल भात आलू अहिड़ा महीड़ा के खत्म, लाओ खाया जाए। तो कहने का मतलब, अच्छा उसको खिचड़ी कहा जाता है। तो बाबू ये खिचड़ी से छुटकारा तभी मिलेगा जब आप सक्सेस होंगे, नहीं मिलेंगे तो पूरा लाइफ यही दाल चावल चोखा पे काटना पड़ेगा। और जिस दिन आप सक्सेस हो गए ना, जिसका फोनमा आ रहा था वो साथे रहेगा और वह बढ़िया बढ़िया खाना खिला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोल्डिहवा कहाँ है? कोल्डिहवा ये कहाँ पे? यूपी के बेलन घाटी में। यूपी में एक जगह बेलन घाटी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ये तो पता है ना जोगी बाबा। हाँ हाँ। तो यूपी के बेलन घाटी में आपको चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चावल के कहाँ मिले? यूपी के बेलन घाटी में। और यूपी एक जगह है, जगह का नाम क्या है? कोल्डिहवा। अब ये कैसे याद रखेंगे? और अक्सर डी डी सुने है ना, हमारे बिहार में डी माने खेती को डी कहा जाता है ना। तो वहीं बेलन घाटी में चावल के सबसे पुराना साक्ष्य मिले कोल्डिहवा में। ये कब? तो लगभग 6,000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। अब बात कर रहे हैं हम चिरांद के। किसकी? सर कबे से पढ़ा रहे हैं, अभी बिहार नहीं आया है, लीजिए आ गया बिहार। तो चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में। कहाँ है? बिहार के सारण जिले। तो यहाँ क्या हुआ है? तो हम लोग को खाना पीना से मतलब नहीं बाबा, हम हड्डी उड्डी से खेलते हैं। तो यहाँ क्या है? तो हड्डियों के बने उपकरण मिले हैं। हड्डियों के बने क्या मिले हैं? उपकरण। हड्डियों के बने क्या मिल गए? उपकरण। हड्डियों के बने उपकरण कहाँ पे मिले आपको? चिरांद में। कहाँ मिले हैं? चिरांद। अब ये चिरांद है कहाँ? तो बिहार के सारण जिले में। बिहार के सारण जिले में। अब बात कर रहे हैं दमदमा की। किसकी बात कर रहे हैं? दमदमा। नमो नहीं लग रहा है जी, दमदमा। ये कहाँ है? तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ है भाई? तो उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ में 2 जगह है अलग अलग, एक है सराय नहर और दूसरा कहाँ है? महदहा। काची काची बोल रहे हैं सर। सराय नहर और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में सराय नहर और महदहा है, जहां अस्थियों का सबसे सबसे पुरानी अस्थि कहाँ से मिली है? प्रतापगढ़ से। कहाँ से मिली है? प्रतापगढ़। ये कहाँ पे आपका? ये भी उत्तर प्रदेश में। अब इतना ही नहीं, वहां पे एक और दमदमा में, मेनली दमदमा में हम लोग एक चीज प्राप्त हुई, जिसे कहा एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ पे मिले हैं? दमदमा। ये दमदमा कहाँ है? यूपी में। अभी कौन है यूपी के मुख्यमंत्री? कौन है? आदित्यनाथ। कहीं पहले हूँ नहीं ना थे हो, क्या पता 3 गो अपराधी होगा, इनकाउंटर करवा के ठोकवा के गड़वा दी, आज ही निकला तीनों कंकाल होने से हम हुए नहीं। तो कहने का मतलब एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, 100 एक है, एक कब्रगाह है, एक ही जगह 3 गो कंकाल मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? दमदमा। ये दमदमा का है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। अब कहने का मतलब कि यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? चावल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला? चावल कृषि ना, चावल चावल का हम बोल रहे थे कोल्डिहवा, डिहवा में हुआ है चावल। कहाँ हुआ है? डी में क्या रुपया है? चावल। सबसे पहला चावल का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डिहवा, डी में, याद रखना मस्त। उसके बाद कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला? मेहरगढ़। मेहरी आएंगे तो खेती करने जाना। बाबू कुछ नहीं करोगे तो मेहरारू आएगी, तो कुछ नहीं। हमारे यहाँ बिहार में क्या कुछ नहीं करता, चल के क्या करो? खेती कर। कुछ नहीं करोगे तो लास्ट उपाय यही है, खेती करो। तो वही
मेहरगढ़ में कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मिले। और ये मेहरगढ़ कहाँ पे, किस कंट्री में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अब ये किस पहाड़ के बीच में, तो सुलेमान। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले, और जब मेहरगढ़ लोग भी नहीं करेगा। अब आप खोजते चलिएगा अपन मेहरारू नहीं मिलेगी, क्योंकि मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं है। तो कभी कभी पहाड़ ऑप्शन में देता है, किन पहाड़ियों के बीच में, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। उसके बाद कुत्ता के साथ आदमी कहाँ दफन मिला है, बुर्ज होम। और गर्तवास कहाँ मिला है, बुर्ज होम। उसके बाद चिरान कहाँ है, बिहार के सारण जिले में। वहां से हमें क्या मिला है, तो हड्डियों से बने उपकरण। अब दमदमा की बात करें तो ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। एक साथ कई को कंकाल याद रखना है, एक साथ 3 कंकाल उत्तर प्रदेश में मिल ही सकता है, ताकि जोगी जी हो जाए। अगर देख रहे होंगे तो आपको कुछ उंगली नहीं कर रहे हैं, हमको भी जाना है ज्यादा दिन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं किया भाई, पता नहीं कैसे आया, लेकिन 3 गो हड्डी एक जोड़े मिला है। कहाँ पे मिला है, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़, सॉरी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, तो दमदमा। अब आगे, अब भारत में, अच्छा मैंने अभी बोला आप लोगों को, सबसे पहले मानव जाति साक्ष्य कहाँ से मिले, अफ्रीका से मिले है ना, इसीलिए उसे मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। और सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, एशिया को। किसको कहा जाता है, एशिया। अब वही क्वेश्चन है कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले, कुछ तो प्रूफ मिले होंगे। हाँ, भारत में सबसे पहला बार मानव एजा पाया गया। तो भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, नर्मदा घाटी। किस घाटी में, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के किनारे। अब घाटी क्या होता है, कोई बता सकता है हमको, नदी का जो तटीय क्षेत्र होता है उस किस में आ जाएगा, घाटी। नदी के किनारे वाला जो एरिया होता है ना, किस में आ जाएगा, घाटी। तो नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी के किनारे मानव के सबसे प्राचीनतम सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं भारत में। अब एक क्वेश्चन, ये सब आप लोग को, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, माने मानव ओरिजिनल मानव का जो संग्रहालय है कहाँ पे है, भोपाल। अब भोपाल किस राज्य में है, का बिहार में लावे का मन है का, संभव नहीं है। भोपाल कहाँ है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। भोपाल कहाँ है, मध्य। अब क्या जाने, हमको नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा बाकी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा एक चीज जान लेते हैं हम लोग, कहने का मतलब कि ये जो है हमारा, बाबू थोड़ा भी गरीबी बहुत चल रहा है, ठीक है, तो इधर ध्यान नहीं देना है। अभी तक हम लोग जितना, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये सब चीज क्लियर हुआ, याद क्लास में याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है। कृषि के पहला साग खेती करे कब जाओगे, जब मेरी आएगी, तो मेहरगढ़। उसके बाद चावल का सबसे पहले साग ढियावा में मिला है, कौन ढियावा, तो कोला वाला ढियावा, कुल ढियावा मिला है। कुल ढियावा है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश। एक जोड़े 3 गो मानव मुगल, एक साथ 3 मानव का कंकाल कहाँ मिला है, जोगी बाबा के राज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, दमदमा। बहुत दम था, तभी तो 3 गो के मार दिया, बिना दम के काम फरिया था, 3 गो के मारा एक साथ एक कब्र में 3 कंकाल दमदमा मिला आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला आपको, किस नदी किनारे, नर्मदा नदी किनारे। गुड। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, जो कि पहले आप लोग का सबसे कंफ्यूज, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। उसी टॉपिक को आज हम जानते हैं। कौन सा टॉपिक, समझ में आ गया है हो कि नहीं आया अभी तक, क्या, कौन टॉपिक, एडी और बीसी। दिन भर कंफ्यूज रहता है। चलिए देखते हैं। अब हम बोले हई एडी है, हई बीसी, काम खत्म हो गया, क्लियर, कोनो दिक्कत। काची की हमारे बौरा बना रहे हैं सीधे सीधे। एक होता है कि पढ़ा लिखा का बौरा बने, अब डायरेक्ट बौरा बना रहे नहीं। अब देखिए, तो एडी और बीसी में क्या है देखते हैं थोड़ा सा। तो अब ये जो टाइमिंग वाला, बहुत कब से हम बीसी बीसी बोल रहे हैं ना, इतना बीसी से लेके इतना बीसी तक पाषाण काल चला, पूरा पाषाण काल बीसी बीसी लगाए हुए। देखिए बाबू, बीसी का मतलब क्या। अब हम लोग सबसे पहले ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम किस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। हम कौन से कैलेंडर को फॉलो, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या ये हमने बनाया है, नहीं, किसने बनाया, क्रिश्चियन लोग। मैं किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा, सब ठीक है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं। उस ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग जो चैत फागुन करते हैं, ये हमारा कैलेंडर सावन चल रहा है, चैत माघ फागुन इस वजह से होता है, वो हम लोग नहीं फॉलो कर रहे। हम लोग अभी जो देखते हो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सब चल रहा है ना। जनवरी के बाद क्या है,
फरवरी अंग्रेजी वाला। तो ये जो जनवरी फरवरी आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग फॉलो। अब इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा लिख देते हैं। हम लोग कौन कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। अब इतना ही नहीं, ये भी देखना होगा एडी का मतलब क्या होता है। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मतलब, एनो डोमिनी मतलब क्या होता है? ये एक जो वर्ड है क्रिश्चियंस के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? एनो डोमिनी। इस थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ कंफर्टेबल नहीं है बाबू, यहाँ ले लेते हैं इसको। एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है हमारे लैंग्वेज में मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। समझ आया? एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। अब हम लोग कौन सा कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब इस ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या हिंदूज या इस्लाम्स का है क्या? नहीं, क्रिश्चियन। कौन सा है? अंग्रेजों। अब ये मानते हैं कि यहाँ पे इनके गॉड, अब क्रिश्चियन के गॉड कौन होते हैं? ईसा मसीह, जीसस क्रिस्ट बोलते हैं ना उसको अंग्रेजी में, जीसस क्रिस्ट। तो जीसस क्रिस्ट, अब यहाँ पे इन्होंने माना जिस टाइम जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ कि यहाँ जन्म हो गया इनका। अब जीसस क्रिस्ट किसके भगवान है? क्रिश्चियंस के। इन्होंने कहा अब भगवान के जन्म हो गया, तो इधर का जो एरिया है एनियो डोमिनी बोला जाता है। एनियो डोमिनी मतलब हमारे भगवान के साम्राज्य में चल रहे हैं आप। अब हमारे भगवान का जन्म हो चुका है। अभी कौन सा एडी चल रहा है? 2000। तो इसको आप लोग ग्रेगोरियन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? 2026 एडी। 2026 हमारे ईश्वर के साम्राज्य में। आपको कोई तकलीफ है? नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, भले गरीबी है, सब चीज है भाई, लेकिन हमारे ईश्वर के साम्राज्य में है। तो ये हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। इस वर्ड का मतलब होता है एनियो डोमिनी, मतलब मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। तो अब जैसे ये बढ़ते जाएगा, ये क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एजवा जो कौन है? यीशु मसीह या यीशस क्रिस्ट, इनका यहाँ जन्म हो यीशु क्रिस्ट का। और उसके बाद जन्म के 1 साल बाद 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी, 4 एडी, 5, आज यीशु मसीह यानी यीशस क्रिस्ट के जन्म हुए कितने साल हो गए? 1 साल बाद कितना साल हो जाएगा? तो ऐसा ही बढ़ते जाता है। ये समझ में आ गया क्यों बढ़ते जा रहा है? ये किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है? ग्रेगोरियन के। अब इसके तो सर ये तो एडी समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। यहाँ पे एक टाइम पीरियड था जहां पे जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, और इसी जीसस क्रिस्ट के जन्म को कहा गया एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, मतलब भगवान के जन्म हो गया। अब जन्म के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे ऐसे टाइम पीरियड चलता है। उसके बाद अब हम बीसी की बात करते हैं, बिफोर क्रिस्ट। यानी क्रिस्ट यानी बिफोर मतलब पहले, बिफोर माने पहले, यानी क्रिस्ट के जन्म के। तो बढ़ेगा कि घटेगा? इसीलिए ये क्या होते जाता है? घटते जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बीसी क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और एडी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि अब तो ये तो सीधा चल रहा है ना। हाई उल्टा उल्टा कौन चलता है? बीसी। सीधा कौन चलेगा? एडी। हम लोग किसमें जी रहे हैं? एडी, ईश्वर के साम्राज्य में जी रहे हैं ना जी। तो हाँ, तो क्या बीसी और एडी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? एजवा अगर 100 बीसी है तो इधर आएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? क्या करेगा? घटेगा। इधर आएंगे तो, लेकिन इधर जाएंगे तो मतलब इधर के तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये घटते जाएगा। बीसी हमेशा क्या होता है? घटता है, और एडी हमेशा बढ़ते जाता है। बीसी एडी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? एडी का मतलब क्या समझ में आया? लेकिन जैसे देखिए क्या होता है कि हम लोग इतना भगवान को मानते हैं ना, कॉन्सेप्ट है कि नहीं हम लोग में भगवान का? हम लोग में अगर भगवान दिख जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, आप लोग हमारे समाज में पंडित जी के लैया कतनो छोट हो गए, हतियो छोट, आप क्या करते हैं? एकदम दूर है, गोड़ लागता नहीं बाबा, बाबू कंफ्यूज कर कराया भाई। हम लोग धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सही शुरू है कि नहीं? हमारे यहाँ जैसे कि बृहस्पतिवार को मुर्गा नहीं खाना, कतनो मन करता रह जाए, मंगलवार को मुर्गा अगर मतलब खाएं। अब लोग इसके पीछे आप लोग तर्क क्या देते हैं कि मंगलवार किसका दिन है? बजरंगबली। मतलब भैया क्या, तो मतलब क्या मैंने
मंगलवार को आप मुर्गा खाएंगे, चिकन खाएंगे, तो हनुमान जी का फेंक के मार देंगे, मुर्गा मत खाइए रे। ज्यादा धर्म में हम लोग ज्यादा धर्म के अंदर उलझ के रह गए। लेकिन यही अगर क्रिश्चियंस की बात करें तो यार धर्म उतना ज्यादा धर्म को नहीं मानते। यही कारण है, आप लोग देखेंगे तो हर एक मतलब जो बढ़िया शहर है ना उसमें आपको मिल जाएगा एक क्रिश्चियन बढ़िया स्कूल। हर जगह मिलता है कि नहीं मिलता? आपके शहर में भी है, ये क्या नाम है इसका, जो भी है नाम नहीं रखेंगे, संत जेवियर्स वगैरह करके, हर जगह क्रिश्चियंस का एक बढ़िया स्कूल मिल जाता है। हमारे यहाँ नॉर्मल स्कूल में, सरकारी स्कूल में प्रार्थना होगा, वह शक्ति हमें देना दाता, ऐसे बहुत सारे प्रार्थना होते हैं। ये उनके यहाँ ये भी प्रेयर के बाद यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है हमेशा। कृष्ण जो भी हो बताने के बाद अपने अपने क्लास में पढ़ाई हो रहा है, धर्म से कोई मतलब नहीं। लेकिन वहीं हम लोग के यहाँ धर्म से मतलब है कि नहीं? पूरी तरह हम लोग धर्म में ही रह जाते। जॉब नहीं लगा तो का भगवान ही किस्मत लिख ले रहा, भगवान की गलती है। जब आपको क्लास में पढ़ना है तो फोन आ रहा है, भगवान की कौन गलती है? भगवान कहे कि उनसे 12-1 बजे तक बात करना? बिल्कुल नहीं कहे। जब गलती भगवान, अब बताओ आप लोग कितना गलत काम करते हो। एक मन में बना लिए भगवान, भगवान है मन में नहीं, मतलब जवान गलत काम उनके फेंक देना, नहीं फेंक देना है। असही काम होगा तो क्रेडिट अपने खा जाना, उनको कितना बुरा लगता हो। अगर रियल में हनुमान जी का गदा हो तो चलाते कि नहीं चलते? शंकर भगवान पक्का, शंकर भगवान त्रिशूल फेंक देते, गदा फेंके चाहे ना, कारण क्योंकि भाई खाली गलती का मोह हमको दे रहा, बढ़िया क्रेडिट अपने ले ले। तो हमेशा भगवान पे न टार के कर्म पे टारिए। किस पे टारना है? कर्म। क्योंकि आपको नॉर्मली आप लोग क्या अच्छा कर्म करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? भगवान की याद करेंगे नौबतें नहीं है। अब जाहिर सी बात है अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आज जॉब नहीं लाएगा, पढ़ते जाएंगे, 2 दिन 2 बार छटेंगे, 3 बार छटेंगे, 2-3 साल अच्छे से पढ़ लेंगे, 100% जॉब। लेकिन पढ़ेंगे नहीं 3-4 साल, तब कहेंगे पटना से बोरिया बिस्तर लेके अपना कहाँ जाएंगे? गाँव में। तब कहेंगे नौकरी नहीं लगा। सब किस्मत के दोष है। आप जब बतिया रहे थे दिन भर से डूबे हुए थे, वो में किस्मत के दोष नहीं था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कारण है कि क्रिश्चियंस जहां देखेंगे आपको आगे बढ़ते हुए मिलेंगे। आप लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं बहुत हद तक, मैं देख रहा हूँ। खाने में फॉलो करेंगे, मोमोज खाएंगे, चाउमीन चाउमीन ये सब खाते हैं ना। पहनावे में भी क्रिश्चियन कल्चर को आप फॉलो करेंगे, एकदम फाटल है, जो लगेगा कि बकोट लिया है, कौन नई तरह जींस पहन लेंगे, कुर्ता पहनेंगे बकोटल। जब इन सब चीजों में आप क्रिश्चियन कल्चर को फॉलो कर रहे हो, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो, तो इधर भी करो ना पढ़ाई लिखाई में। वो ज्यादा धर्म पे भरोसा नहीं रखते, पढ़ाई पे भरोसा रखते। बिल माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने हैं? बिल गेट्स। इंस्टाग्राम मेटा का नाम सुने हैं? जोकरबर्ग। वो सब बना रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? तो बाबू चलाने वाला नहीं बनना है, चलाने का सब लोग चला रहे, बनाने वाला बनिए। आप बनाइए, वो लोग चला। लेकिन अभी तो उल्टा चल रहा है, वो लोग बना रहे, हम चला रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग भगवान पे टारना छोड़िए, खुद पे ध्यान दीजिए और कर्म कीजिए। जिस दिन कर्म करना सीख लेंगे ना, उस दिन कोई भगवान नहीं मिलेंगे आप। खाली पंडित जी देखेंगे, पंडित जी लोग आते हैं, उनको प्रणाम कीजिए, दक्षिणा उक्षिणा मत दीजिए। ढेर पंडित जी गुस्से आ जाते हैं, पैसा नहीं देता, खाली गोड़ लगता। तो जब पंडित जी गोड़ लगने से खुश नहीं होंगे तो भगवान खाली गोड़ लगने से खुश होंगे? ये कल लेग पीस खाए, अरे आज जाके जल ढाल देंगे, हे शंकर भगवान। शंकर भगवान खुश? क्वेश्चन ही नहीं आता है बाबू। तो कर्म अच्छा कीजिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म को एक आगे रख के और पीछे बच जाना, ये सही चीज नहीं है। आप कर्म कीजिए, बाकी धर्म के नाम को, धर्म को जाना ही नहीं यार, बस हाँ ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है, पूजा पाठ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म में ज्यादा नहीं डूबना है, अच्छे काम कीजिए। तो क्या टॉपिक पे आते हैं, तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पूरा टाइमिंग टाइम पीरियड समझ में आ गया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जो हमारा है, जो हमारा प्राचीन इतिहास जिसे हम कहते, सॉरी, जो हमने पाषाण काल पढ़ा, कौन सा काल पढ़ा? पाषाण काल पढ़ा ना हमने। पाषाण काल हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। पाषाण काल क्या हो गया? खत्म। पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल है ना। तो प्राग ऐतिहासिक काल हमने क्या कर लिया? खत्म। प्राग ऐतिहासिक, अब कल पढ़े थे, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थरों के औजार इस्तेमाल होते हैं, और पत्थरों के औजार इस्तेमाल होने का से कौन सा काल कहा गया? पाषाण। तो अब हमारा प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त हो चुका है। अब इससे हम कोशिश करते हैं संडे को या किसी एक वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको लगवा दिया जाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल से जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन से पहले। अब उसको हम लगाएंगे, आपको मजा आने वाला, सब टच होगा, एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं। क्या यूपी पीसीएस, क्या बीपीएससी, क्या यूपीएससी, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सब टच होगा, 100% गारंटी है, अगर आप अच्छे से ये लेक्चर्स देखे होंगे। अब आगे बात करेंगे तो अगला हमारा जो टॉपिक है, आज ऐतिहासिक काल स्टार्ट करेंगे।
आदि ऐतिहासिक काल भी चलेगा कुछ दिन, जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास हमने जितना पढ़ा आज यहीं पे रुक जाएंगे। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले वीडियो में आदि ऐतिहासिक काल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।